हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में उन सब पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने उन सभी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज लेकर चलने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं। मेरे पास जो भी है PDF है, जो भी नोटबुक है, उन सभी से मैंने लिख रखे हैं नोटबुक में। और जो भी बुक है उन बुकों से सबसे जो भी RPF में NTPC जो भी GN सब से मतलब जितने भी रेलवे की एग्जाम होती हैं उन सभी से निकाल रखे हैं। लेकिन वही क्वेश्चन जो कि NTPC और रेलवे D ग्रुप में पूछे जाने हैं, तो NTPC और रेलवे D ग्रुप के लिए स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वैसे सोचें तो मतलब सभी में समान ही है, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा हाईएस्ट लेवल का बड़ी परीक्षा में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों की। जो पहले क्लास हुई उसमें हमने बात की थी साइंस के क्वेश्चनों की। जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको साइंस के क्वेश्चन देखने हैं तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर मैंने 4-5 पार्ट करा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन किए थे हमने रेलवे के, लेकिन वो विस्तार से नहीं किए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी पूछे जाने हैं। और यहाँ पर आज से हम ये सांद्रता टॉपिक है, सांद्रता इसके जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। त्वचा को लिखा जाता है यहां पर बाल, ठीक है, संबंधित है। त्वचा बाल से संबंधित है, ठीक है। तो उसी प्रकार भूमि से संबंधित क्या होगा, भूमि से संबंधित क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन क्या है, एस्क, बी में क्या है, धूल, और सी में क्या है, घास, और डी में क्या है, खनिज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोलता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसमें अगले ने बताया है कि इस क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द भूमि से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द बाल पहले शब्द से संबंधित है। तो दूसरा शब्द बाल जो त्वचा से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा शब्द भूमि किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एस्क, धूल, घास, खनिज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। जिस प्रकार से बाल से संबंधित त्वचा है, उसी प्रकार से भूमि से संबंधित क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन में मतलब जो ऊपर है, जिस प्रकार विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले संबंधित। तो ये तो कंटिन्यू सभी में आता रहेगा, जो बदलाव होगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आगे इस प्रकार से हम क्वेश्चन करने वाले हैं संबंधित वाले। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो थोड़ी सी मैं इसमें स्याही डाल लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा बचका चल रहा है मतलब। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कोई मतलब लाइट है लेकिन फैन नहीं है, फिर भी चल रही क्लास मेरे भाई। अब देखिए ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं लग रही गर्मी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 क्या है। सुई टाका, सुई को नहीं हो, सुई टाका लगाया करा, जो शर्ट हुई, जो भी पैंट हमारी, जो भी कपड़े होते हैं उनके टाका लगाते हैं। तो सुई किससे होगा, टाका को सुई से रिलेट करें, जिस प्रकार से चयन करें तीसरे शब्द से। वही क्वेश्चन है, ऊपर लिखा था वही, ठीक है। तो चाकू यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुई को टाका और चाकू का क्या लिखा जाएगा, चाकू क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है ब्लेड, ए में दिया गया है ब्लेड, क्या दिया गया है, ब्लेड, क्या दिया गया है, ब्लेड। और बी में दिया गया है बल्ब, और सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है, बी में मक्खन दिया गया है, मक्खन,
खन, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पर कट, और डी में दिया है श्रप, क्या है सारप, सारप क्या होता है पता नहीं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा सी, सुई से टाका, चाकू से कट, क्या लगेगी कट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन था कट, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रिमूव कर देता हूँ पहले मैं, उसके बाद बोलता हूँ क्या है अगला क्वेश्चन। क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है पेट्रोल, पेट्रोल, और पेट्रोल को लिखा जाता है यहाँ पर क्या, गाड़ी, मतलब गाड़ी में गला है पेट्रोल, कहाँ मिला है गाड़ी में, तो उतना ही है। उसी प्रकार से बिजली को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बिजली, बिजली, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माल, बी में है बल्ब, ठीक है, जो पेट्रोल ऊर्जा मतलब गाड़ी को ऊर्जा देता है, उसी प्रकार बिजली किसको ऊर्जा देगा वो बताना है यहाँ पर। तो सी में क्या दिया गया है, सी में दिया है अंधेरा, अंधेरा, और डी में क्या दिया गया है, कक्ष, डी में कक्ष, कक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, गाड़ी को ऊर्जा कौन देता है, पेट्रोल देता है, तो उसी प्रकार से बिजली किसको ऊर्जा देगा, यहाँ पर बल्ब को देगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बल्ब, क्या हो जाएगा, बल्ब, क्या हो जाएगा, बल्ब। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है सांद्रता में, ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन राजधानी से रिलेटेड हैं, जो भी शहर, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उनमें ही अटक सकते हैं। जैसे कि दूसरे देशों की मुद्रा आपको याद नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश की टका है, इंडिया की अपना भारत की रुपया है। इस प्रकार से अगर आपको जो मुद्राएं हैं वो याद नहीं है और राजधानी है वो याद नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 4 ऑप्शन तो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हरा रंग, क्वेश्चन क्या है, हरा रंग, हरा क्या है, रंग। तो इसी प्रकार से सेब, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे। तो यहाँ पर फल, बी में क्या है, बी में है मिठाई, क्या है, मिठाई, और सी में क्या है, सी में है गोल, और डी में क्या है भाई, लाल, क्या है, लाल। तो यहाँ पर दोस्तों हरा क्या है, रंग है, हरा क्या है, रंग। तो सेब क्या है, सेब एक क्या है, फल है, फल है। यहाँ पर लाल मत कर देना आप कहीं पर, मतलब गोल मत कर देना, मिठाई मत कर देना, मिठाई है शायद ये, हाँ मिठाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा शायद, हाँ फल ही है, तो यहाँ पर फल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य, कार्य प्रयास, कार्य प्रयास। इसी प्रकार से सोना को क्या लिखेंगे हम, सोना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में उठना, ऑप्शन बी में मुक्ति, और सी में आराम, क्या है, आराम, और डी में है समीप, क्या है, समीप, क्या है, समीप। तो यहाँ पर कार्य प्रयास, तो सोना क्या होगा, आराम, सोते हैं तो क्या होता है, हमें आराम मिलता है, ठीक है। प्रयास करते हैं तो हमें, कार्य करते हैं तो प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। सोएंगे तो आराम तो होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, समरूप जोड़े का पता लगाएं। तो आगे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन है वो हिला दिया गया है, मतलब जो आगे ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा था पहले को इस प्रकार लिख रहे हैं, दूसरे को इस प्रकार, तो अब यहाँ पर लिख रहा है कार्य का ना, जो समरूप जोड़े का पता लगाएं, समरूप, समरूप का पता। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, समरूप जोड़े का पता लगाएं। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, कुत्ता थपथपाना, क्या है, कुत्ता थपथपाना। तो यहाँ हमें समरूप का पता लगाना है, समरूप जोड़े का पता लगाएं, समरूप जोड़ी का पता लगाएं, पता लगाएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए नीचे,
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, कुत्ता। कुत्ता, कुत्ता के आगे क्या है, थपथपाना, 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 ठीक है। और बी में क्या है, बी में है हॉकी, हॉकी, हॉकी का क्या है, गेंद, क्या है, गेंद। और बी में क्या है, बी में तो ये ऑप्शन पहले लिख लिए मैंने, ठीक है। और सी में दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन भी है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये है गेंद, ये मतलब ये है, इस प्रकार से है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से बताना है, गेंद फेंकना, गेंद फेंकना, गेंद फेंकना, मतलब गेंद को फेंका जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा समरूप होगा। तो यहाँ पर सी में क्या है, गेंद, गेंद बल्ला, गेंद बल्ला। और डी में क्या है, डी में क्या है, फुटबॉल किक करना, फुटबॉल, फुटबॉल किक, किक करना। तो यहाँ पर गेंद को फेंकना, उसी प्रकार से इन 4 में से क्या हो जाएगा, फुटबॉल को किक करना, ठीक है, समझे। गेंद को फेंकते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, तो यहाँ पर सही